का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, मैं कल मस्कीन जी की कथा सुन रहा सी, जिस मस्कीन जी दस रहे हैं कि मर के मुनुख वापिस जिंदा होया। वो मुनुख मस्कीन जी नूं मिलिया ते उसने अपनी आप बीती मस्कीन जी नूं सुनाई कि मेरे मरण तो बाद मेरे नाल की होया ते वो वापिस जिंदा होया। आओ कथा सुनिए। कथा सुन के अंत विच ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ उन्होंने इस दे उत्ते बहुत वड्डी किताब लिखी है, बड़ी महंगी किताब। उसकी कीमत मैं 2200 लिखी देखी, 2200 रुपया मैनू उन्होंने भेंट की थी गुरुद्वारे। एक संस्था बनी हुई है, जिहड़े बंदे मर जाते हैं और 5-7 घंटिया बाद फिर खड़े हो जाते हैं। कुछ दसन लग पैंदे ने पिछोक जो उन्हां नाल होया। डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिता, मर गए, खत्म। लेकिन फिर जी उठे। इस तरह की घटना एक हल्द्वानी च भी मैं देखी सी। बाबा बिशन सिंह ड्राइवर सन, कामकार छड़ बैठे सन, गुजर गए। लेकिन शाम नूं ज्यों अर्थी कढ़न लगे तो हिल पे। थानू उतों की घटना मैं दसदा, इस तरह की बथेरियां घटना घटियां। जद हिले है ये नाल दे सारे दंग रह गए। ये तो अर्थी चुकन लगे तो हिलन लग पे, दम भी चलन लग पे। खोलिया कफन, जिंदा, अखां खुल गई, बैठ गए। जिंदगी उन्हों की बदल गई, बिल्कुल फकीर बन गए। 24 घंटिया 8-8, 9-9 घंटे गुरुद्वारे ही बैठे रहते। मैनू कहने लगे मस्किन जी बड़ा कुछ देख लिया मैं, थोड़े जिहा 5-7 घंटे मैनू वापस किया गया। काठ गोदाम उतों 4 मील की दूरी थे एक दूजा ही इसे ही नाम का, ओदी डेथ हो गई, वो मर गए अचनचेत खड़े खड़े। मैं कहा प्रकृति च इस तरह भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे मनुखा ने जो कुछ दसिया है उस किताब दे सब कुछ यही लिखे हुए। उन्होंने संग्रह किया है। इस संस्था को एड अमेरिका तो मिलती है। उतों के साइंटिस्ट जानना चाहते हैं ये कितनी की सच्चाई है और एक ही है, ये वास्तविक की है। गालबन 15-16 साल बहुत वड्डी घटना घटी कानपुर में। और ये तो चूंकि पेपरां च आ गई लगातार, किसी डॉक्टर ने लखनऊ अपनी पत्नी नूं जहर का टीका दे के मार दिता। एक घटना बक्से च बंद करके गंगा सुटन की कोशिश की थी ट्रेन दे राही। बक्सा जिहड़ा सी वो किधरे किनारे ते रह गया, नहीं जमुना दे गहरे पानी च गया, गंगा दे ट्रेन उपरों लंघी। फिर चंगा रोला रप्पा पिया। मुजरिम निर्दोष, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। कोई 11 साल बाद एक 8 साल की बच्ची कहन लगी, नाल कानपुर के एक पिंड च उसका जन्म होया, जो अखबारां च बड़ा रौला पिया। मैं डॉक्टर की पत्नी हाँ, मैनू जहर का टीका दे के मारे। उत्थे मेरिया इन्नियां साड़ियां पईयां ने, इतना गहना पिया। ये जिहड़े वड्डे वड्डे अखबार फ्रंट पेज के उत्ते खबर, उस पिंड दे च बड़ा रश। जिहड़ियां उसने सारिया कहानियां ते सारिया चीज़ां दसियां, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस दे उत्ते कुछ फिर साइंटिस्ट अगे आए ने
ये सिमरती पिछले जन्म तक भी चली गई, याद पिछले जन्म तक भी चली गई। और कम से कम वो 6 महीने दसदी रही, उस तो बाद भुल गए। कानून विच ऐसी कोई जद नहीं कि अगले जन्म विच कोई किसी नूं मुजरिम होने का इल्जाम लावे तो उसनूं सजा दी जाए, इस तरह का कोई विधान नहीं, कानून नहीं। कम से कम 105 बच्चे ते बच्चियां जिन्हां ने अपना पिछोकड़ दसिया है, उस किताब विच उन्हां दा नाम ते एड्रैस। दूरदर्शन ते कोई 1 साल अनहोनी नाम का एक सीरियल चलता रहा, अनहोनी, ਉਹਦੇ ਚ दिखाते रहे। उस किताब में जो कुछ लिखा होया है ਉਹਦੇ आधार पर सब कुछ दिखाते रहे। फिर मर के 8-10 घंटिया बाद जो जी उठे फिर दसदे ने की कुछ होया। उन्हां दे नाम ने ते एड्रैस ने उस किताब दे। खुशकिस्मती है इसकी लेखका एक सिख बच्ची है, डॉक्टर सतवंत कौर, बेंगलोर। उन्हें मैनू ये किताब संगत दे भेंट की थी। कहने कि ज्ञानी जी ये तो बहुत वड्डा विज्ञान है, ये तो रब की बहुत वड्डी लीला है, सिमरती का कोई आभार अंदाजा नहीं ला सकता। मनुख की जिहड़ी सिमरती है असी मनदे हां अनंत है, अनंत है, अनंत जन्मां दियां अंदर सिमरतियां पईआं ने। हुण जिहड़ी गल मैं कहण लगा उहनूं ध्यान नाल सुण। सिमरती दे च दुख भी पिया है, सुख भी पिया है। उस सिमरती दे च परिवार दियां यादां ने, परिवार दे विछोड़े दियां यादां। उस सिमरती दे च धन दे मिलण दियां यादां ने ते धन दे जाण दियां यादां ने, दुख सुख दियां यादां। मिली सी प्रभता बड़ा सुख मिलिया तो अंदर सिमरती दा अंग बन गई। चली गई प्रभता ते बड़ा दुख मिलिया, सिमरती दा हिस्सा बन गई। ये सारियां यादां हैं। और उन्होंने मैनू दसिया इस सिमरती दे परमात्मा की कोई याद नहीं। ये जो सिमरतियां लभियां ने, सिमरती दे गहरे तो गहरे तल दे च भी चले जाइए, दुखां दी याद है, सुखां दी याद है, परमात्मा दी याद कोई नहीं। संगत जी, मस्कीन जी कथा भी विचारते हैं कि कई सारे मनुख जो मर के वापिस आते हैं, कुछ घंटिया वास्ते, कुछ दिनों वास्ते वापिस मर के जिंदा होते हैं। वो आप बीती सुनाते हैं कि बहुत असी अगर इस संसार ते चल रहे हाँ, विचर रहे हाँ, अगर असी गलत काम करांगे तो साडा जिहड़ा अगला समय है, साडी जो यात्रा है मरण तो बाद, वो भी दुखों वाली होएगी। सानू इस अपने प्रेजेंट जन्म दे विच अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी सोच सिमरन, नाम सिमरन जपना चाहिए, ताकि साडा मरण तो बाद जिहड़ा रस्ता है, जो पेंडा है साडा, वो साडा बिल्कुल अच्छा निकले, ताकि सानू ये नरक ते स्वर्ग दे विचों सानू स्वर्ग की दरगाह विच परमात्मा दे कोल जगह मिले, ना कि असी नरका में जाइए। सानू इस गल्ले अपने कर्म सुच्चे करने पड़ेगा, अपने काम साफ करने पेगा, अपनी सोच साफ सुच्ची रखनी पैनी है, नाम सिमरन बाणी जपना पैना है, ताकि साडा जो है ये जन्म मरण का गेड़ा है ये सफल हो सके, ते असी इस गेड़े तू पार उतर सकीए, ते असी प्रभु की शरणी लीन हो सकीए। ये कथा बहुत ही प्यारी सी, बड़ा मजा आया कथा सुन के। संगत जी, दिओ सानू इजाजत, नई कथा विचारां दे नाल तुहाडे नाल फिर तो सांझ पावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।